सभी का आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एबी डिजिटल इंडिया पे कुछ नई सर्विस ऐड हुई है इसके बारे में। इससे पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। दोस्तों, आपके सामने एबी डिजिटल इंडिया का एक डैशबोर्ड है, ये खुला हुआ है। अगर आप इसमें देख सकते हैं, एबी डिजिटल इंडिया एबी डिजिटल इंडिया एक फिनटेक कंपनी है जिसका इंस्टेंट आईडी अप्रूवल है और इंस्टेंट आपका बायोमेट्रिक से पैसा निकालना है, यानी एपीएस एक्टिव है। एबी डिजिटल इंडिया पे आप आईडी बनाओ, रजिस्टर करोगे, डॉक्यूमेंट पहले तो आप यहाँ पे साइन अप करोगे, यहाँ पे आईडी पासवर्ड बनाने के बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, उसके बाद कंपनी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है। आपको अभी एबी डिजिटल इंडिया की सारी आईडी फ्री ऑफ कॉस्ट बनाई जा रही है, उसके बाद आपकी आईडी और आप यहाँ से वर्क स्टार्ट करता है। सेम डे में आपका आईडी एक्टिवेट होकर मिल जाता है विद एपीएस के साथ। एबी डिजिटल इंडिया आधार पेमेंट्स में आपका होता है बैलेंस इंक्वायरी, मनी स्टेटमेंट, कैश विड्रॉल और आधार पे होता है। बिल पेमेंट है, ऐप डेवलपमेंट है, वेबसाइट डेवलपमेंट है। किसी भी प्रकार की वेबसाइट आप हमारे यहाँ से क्रिएट करा सकते हो। माइक्रो एटीएम है, डीएमटी है, पैन कार्ड है। एबी डिजिटल इंडिया आपको कई प्रकार के बैंक प्रोवाइड कराती है। एबी डिजिटल इंडिया के द्वारा आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, एनएसडीएल पेमेंट बैंक, सरोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कोटक 811 अकाउंट का होता है जो हम यहाँ पे आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी प्रोवाइड करा देते हैं। एबी डिजिटल इंडिया ज़्यादातर आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जहाँ पे सीट खाली वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर। बैंक ऑफ बड़ौदा आप ऑल इंडिया में कहीं भी ले सकते हैं। एनएसडीएल पेमेंट बैंक है, सर्वोदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है जो कोटक का 811 अकाउंट ओपनिंग होता है। इसके साथ ही आपको फिनो पेमेंट बैंक, पेमेंट बैंक होता है, आपका एयरटेल पेमेंट बैंक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ इंडिया है, इंडियन बैंक है। बहुत ही बैंकों के साथ काम कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एबी डिजिटल इंडिया किसी भी प्रकार के बैंक सीएसपी लेने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है। एक सीएसपी लेने के लिए सबसे पहले आपके पास एक ऑफिस होना चाहिए, 10 बाई 10 का कम से कम ऑफिस होना चाहिए। उसके बाद घर का बिजली का बिल, आधार कार्ड जिसके नाम से आप लोगे, पैन कार्ड जिस भी बैंक का ले रहे हो, वो तो बाद में अकाउंट खोल जाए, किसी भी बैंक का एक अकाउंट, एक पासबुक, पुलिस वेरिफिकेशन अगर बन के नहीं आया है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, उसके स्लिप से काम चल जाएगा। एफिडेविट होता है, एक स्टाम्प होता है, वो जब आप फाइल लगाते हो तब परचेज करते हैं। ऑफिस का बिजली का बिल या रेंट एग्रीमेंट होता है। पासपोर्ट साइज फोटो 3, कम से कम 12th पास होना चाहिए। सिविल रिपोर्ट 700 प्लस होना चाहिए। और यहाँ से अभी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एबी डिजिटल इंडिया के लिए आप अप्लाई करने के लिए आप डायरेक्ट 7900240446 इस नंबर पर आप तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हो और इस नंबर पे 8077039923 पर आप कॉल कर सकते हो। किसी भी प्रकार की बैंकिंग सेवा के लिए आप एबी डिजिटल इंडिया के साथ जुड़ सकते हैं। अब जो एबी डिजिटल इंडिया ने न्यू सर्विस लॉन्च की है वो एपीएस की सर्विस लॉन्च की है। एपीएस में आपका सिटी यूनियन बैंक को ऐड किया गया। अब एबी डिजिटल इंडिया 4 बैंकों के 5 बैंकों के साथ एपीएस की सर्विस प्रोवाइड करा और आपका कैश डिपॉजिट किसी भी बैंक में आप कैश डिपॉजिट कर सकते हैं। आईसीआई बैंक, कोटक बैंक, फिनो, एनएसडीएल और सिटी यूनियन बैंक, इन 5 बैंकों के एपीएस के साथ आप विड्रा कर सकते हैं, किसी का भी पेमेंट विड्रा कर सकते हैं। 5 बैंकों का एपीएस आपको प्रोवाइड करा जाता है। आप किसी भी कस्टमर का आधार से पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं फिंगर लगा के। एबी डिजिटल इंडिया यूज करने के लिए बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका। आप यहाँ से अपने आईडी बना, जिसको भी यहाँ से आप रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मास्टर, रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर आपको आईडी अभी हम 28 फरवरी तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहे हैं। इसलिए जिसको भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर आईडी चाहिए उसके लिए हम अनलिमिटेड रिटेलर आईडी भी प्रोवाइड कराएंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।